जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम लोग लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। जो भी साथी हमारे इस क्लास तक अभी नहीं देखे हैं वह सभी लोग जाकर उस क्लास को अवश्य देखें और उसके बाद में यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आने वाली है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय में, हम लोगों ने 4 श्रेणियां देखी हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी हिस्सा कौन है? कैलाश। और इसके बाद में हम लोगों ने हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, जिनमें से सबसे उत्तर ग्रेटर हिमालय और उसके दक्षिण में देखें तो लेशर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, हम लोग ग्रेटर हिमालय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है लेसर हिमालय और शिवालिक। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लघु या मध्य हिमालय, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। बृहद हिमालय के दक्षिण साइड में इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलिए हम लोग बात करें इसकी चौड़ाई की, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 मीटर चौड़ाई है किसकी? लघु या मध्य हिमालय की। और इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इसकी औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर हम लोग बात करें लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों पर्वत श्रेणियों को अलग कौन करता है? तो दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगर हम लोग देखें लघु हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय, इन दोनों रेंजों को अलग करने वाला कौन है? तो दोस्तों इन दोनों को अलग करने वाला मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों मध्य हिमालय धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी तथा महाभारत रेंज से मिलकर बना है। लघु हिमालय धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज से मिलकर बना है। अब हम लोग इन रेंजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए हम लोग बात करें अगर पीर पंजाल की, तो दोस्तों पीर पंजाल कश्मीर में अधिकांशतः इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी देखने को पाया जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें धौलाधर की, तो दोस्तों धौलाधर यह हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और शिमला शहर जो है, शिमला इसी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें नागटिब्बा की, तो दोस्तों यह श्रेणी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बात करें मसूरी की, तो मसूरी जो पर्वत है यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। महाभारत की बात करें तो दोस्तों महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। और अगले हम लोग पॉइंट की बात करें तो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी इस हिमालय की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। पीर पंजाल लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी तथा सबसे प्रमुख श्रेणी है। अब हम लोग बात करें इस श्रेणी पर स्थित प्रमुख दर्रों की, तो दोस्तों इस श्रेणी पर महत्वपूर्ण 2 दर्रे हैं, जिनमें से पहला पीर पंजाल और नेक्स्ट की बात करें तो बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह जम्मू को, ध्यान दीजिए, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस श्रेणी के दक्षिण की ढाल तीव्र है और उत्तर की ढाल धीमी है। उत्तर की ढाल धीमी होने की वजह से इस पर घने वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और यहीं पर कोणधारी वन तथा घास के मैदान
घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। टनमर्ग। और उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल तथा प्यार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लघु या मध्य हिमालय पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इस श्रेणी पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल रानीखेत, चक्राता इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। हाफलॉन्ग, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मसूरी, शिमला तथा नैनीताल इस श्रेणी पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। अगर हम लोग बात करें कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, यह दोनों घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? लघु या महान हिमालय पर स्थित हैं। कश्मीर घाटी की बात करें तो दोस्तों इस श्रेणी के पश्चिम में, इस श्रेणी के पश्चिमी भाग में, और काठमांडू की बात करें तो दोस्तों यह पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय का अन्य नाम बाह्य हिमालय। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके विस्तार की तो दोस्तों इसका विस्तार पोटबार बेसिन से लेकर असम के देहांग तक इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो यह हिमालय सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से जानी जाती है। हम लोगों ने हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, ग्रेटर हिमालय, लेशर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन होती है? शिवालिक के नाम से जानी जाती है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक कम ऊंचाई पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, जमाव, अवसाद, रेत, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि, और इनके जमाव एवं बलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। अगर दोस्तों बात करें शिवालिक की औसत ऊंचाई की तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर होती है। कितनी होती है? 600 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। दोस्तों हम लोग बात करें शिवालिक हिमालय रेंज की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह भी ध्यान रखिएगा, शिवालिक रेंज हिमालय श्रेणी की सबसे नवीनतम श्रेणी है। दोस्तों बात करें लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में कहीं कहीं पर घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को समझ लिया है। दोस्तों आज की क्लास अगर समझ में आई हो, बेहतरीन तरीके से अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।